नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो ये भव्य नजारा हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि प्रदेश भर से हम आपको कुछ ऐसा ही नजारा दिखाएंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। राम की पैड़ी से हमारे साथ आस्था कौशिक मौजूद हैं, सरयू घाट से हमारे साथ अनुभव शुक्ला मौजूद हैं, तो वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, कानपुर से प्रभात अवस्थी और बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि बनारस के रंग कुछ अलग ही दिखते हैं ऐसे मौकों पर। तो आज बनारस का रंग क्या कहता है, किस तरीके से बनारस झूम रहा है? खुशहाली के रंग है प्राची। कहते हैं कि जब ऐसी खुशहाली हो तो बादल भी मेहरबान हो जाते हैं। काशी में वैसी ही खुशहाली दिखाई दे रही है। काले बादल मेहरबान है, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन घाट पर दीपोत्सव जारी है। आरती अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, लेकिन जो उत्साह है वो गीतों के माध्यम से घाट किनारे कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे साथ अमलेश शुक्ला और केडी की टीम मौजूद है। अमलेश, किस तरह का उत्साह है और कैसे ये उत्साह प्रकट कर रहे हैं? अरे सफल मनोरथ हुआ है अपना। और जब सफल मनोरथ होता है, कोई यज्ञ होता है तो पूर्णाहुति होती है। और काशी में इतनी अच्छी वर्षा हुई है, बारिश नहीं है, भगवान इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए हैं आज। अरे सफल मनोरथ हुआ है अपना, अरे भूमि पूजन हो गया, तो देंगे बधाई खिला के मिठाई, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया। अरे खुशियों का है मेघ बरसा, खुशियों का मेघ बरसा है, घर घर चर्चा हो गया, तो देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया। अरे बड़ा ही पावन गजब का उत्सव, राम महोत्सव हो गया, देंगे बधाई खिला के मिठाई, घर घर में ये चर्चा हो गया। अमलेश, उम्मीदें थी, सबको एक स्वप्न सा लगता था ये, लेकिन एक उम्मीदें पूरी हुई है। ये उम्मीदें तो क्या मन में किस तरह के भाव है? बधाइयां बताई जा रही थी, गाई जा रही थी, इस समय किस तरह के भाव है? इस तरह दिल में यही भाव है। देखिए दीपों से घाट सजा हुआ, कहेंगे अरे धरती झूमे अंबर झूमे, भक्त बजाते ताली 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 ताली, धरती झूमे अंबर झूमे, भक्त बजाते ताली। श्री राम मंदिर बनने की घर घर में है खुशहाली, श्री राम मंदिर बनने की घर घर में है खुशहाली। पावन संदेशा बड़ा सुखदाई है, तो बड़ा ही पावन दिन, जय जय श्री राम। अरे 5 अगस्त जय श्री राम के देखिए नारे लगाए जा रहे हैं और ये रंग सिर्फ बनारस में ही नहीं, हर जगह हमको नजर आएंगे। कानपुर का हम जरूर रुक करेंगे, कानपुर में किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभात, तस्वीरें दिखाइए कानपुर की। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से पूरा देश उत्साह मना रहा है, तो कानपुर भी जो है वो भी पूरी तरह से जो दीपोत्सव है उसका पर्व जो है वो पूरी खुशी के साथ मना रहा है। हम इस वक्त कानपुर के रामलला में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर लोग भले ही अयोध्या के रामलला न जा पाए हों, लेकिन कानपुर के रामलला में जो तस्वीरें हैं वो आपको वाकई प्रसन्न कर देंगी कि किस तरह से यहाँ पर भी जो रामलला का मंदिर है वो अयोध्या के रामलला की तरह ही सजा हुआ है। 5100 दीप जो है वो यहाँ प्रज्वलित किए गए और जो दीप है उसमें जय श्री राम और जो लिखा हुआ है, तो साफ है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है और भीड़ आप देख सकते हैं कि कानपुर में जिस तरह से लोग जो है वो घरों से निकले हैं और लगातार यहाँ पर आकर आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। तो कानपुर में भी जो लोग हैं उनके अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 5100 जो दीपों के साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया है, दीपोत्सव की खुशियां जो है वो मनाई जा रही हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि बहुत लंबा वक्त यानी 5 दशक के करीब 500 साल बाद ये मौका आया है जब रामलला जो है वहाँ पर उनका भूमि पूजन हुआ और बहुत ही जल्द एक भव्य मंदिर बनेगा। तो कानपुर में भी जो खुशियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। मंदिर जो है उसको किस तरह सजाया गया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एबीपी गंगा
दिखा रहा है कि किस तरह से आप घर में भी बैठकर हर जगह की तस्वीरें जो है बिल्कुल वो प्रभात, गंगा देखिए पर यही देख सकते हमारी हैं और कोशिश है कि हम घर बैठे दर्शकों को हर जगह की तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि आज पूरा देश जगमगा रहा है, पूरा प्रदेश जगमगा रहा है। हम बलराम पांडे का भी रुख करेंगे, मेरठ में वो मौजूद हैं। बलराम, यहाँ कैसा जोश, किस तरीके का जश्न, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए प्राची, अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे त्रेता युग की दीपावली हो। आप देख सकते हैं कि दीप उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है और जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल हारमोनियम के साथ लोग तान दे रहे हैं और कह रहे हैं बना दिया भाई, बना दिया, राम का मंदिर बना दिया, बना दिया भाई, बना दिया, राम का मंदिर बना दिया, बना दिया भाई, बना दिया, बना दिया। और 5 अगस्त का दिन जो आया आज बनेंगे सारे पूरे का। 5 अगस्त का दिन जो आया आज बनेंगे थारे पूरे का। जो नमो नमो मोदी, नमो नमो मोदी, नमो नमो। और मोदी जी का ये सपना आज पूरा सबने करा दिया, बना दिया भाई, अरे बना दिया। देख सकते हैं लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जय श्री राम के नारे में। बना दिया भाई, बना दिया, राम का मंदिर बना दिया। ये उद्घोष है यहाँ की जनता का। प्राची, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जनता, देख सकते हैं लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है यहाँ पर। और किस तरीके से हम खुद पूछते हैं कि आखिरकार किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसका इस प्रकार के आज के उत्सव का कोई मोल नहीं है, जिस मोल का अनमोल है। विश्वामित्र तीर्थ में आज जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी की वहां पे श्रीमान नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शिलान्यास किए हैं, उसी के वास्ते आज इतना आनंद उल्लास के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन सदियों का सपना आज पूरा हुआ है, सदियों का सपना आज पूरा हुआ। यही वजह है कि आज दीपावली से पहले दीपावली मेरठ में मन रही है। और कहा जाता है कि ये रावण की ससुराल है, लेकिन अयोध्या से लेकर के रावण की ससुराल तक हर जगह सिर्फ दीप उत्सव और राम का जश्न है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि पूरा देश राममय हो गया है। और आप देख सकते हैं कि वाकई राममय की तस्वीरें दिख रही हैं। हर तरफ जहां देखिए वहां राम ही राम। देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं और जोश हमें नजर आ रहा है। देखिए यहाँ से हटने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अयोध्या भी जाना है। अयोध्या की तस्वीरें भी बेहद खास है। एक तरफ आपकी तस्वीर है और दूसरी तरफ अयोध्या से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बलराम, आप अपनी बात पूरी कीजिए और ये जो जोश है ये दिखाते रहिए। हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं राम की पैड़ी की। प्राची देखिए जिस तरीके का जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, वो अपने आप में बयां कर रहा है कि लोगों के रोम रोम में राम बस चुके हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग राम नाम का उद्घोष कर रहे हैं, वो अपने आप में बन रहा है। जय जय श्री राम। एक नजारा फिर दिखाते हैं। मोदी जी थारी सबसे ऊंची शान, याद करें तुम्हें सारा यो हिंदुस्तान। मोदी जी थारी सबसे ऊंची शान, याद करें तुम्हें सारा यो हिंदुस्तान। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। प्राची, समझ लीजिए कि अगर रावण की ससुराल में ये हाल है तो अयोध्या में क्या होगा? घर घर वैसे मोदी जी ने दिखा दिया, बेटा भाई बना दिया, राम का मंदिर बना दिया। जय हो, बना दिया राम का मंदिर बना दिया।
बना दिया, और पादी की सरकार ने और योगी जी ने बना दिया, बना दिया, बना दिया, राम का मंदिर बना दिया, बना दिया, मैं बना दिया राम का मंदिर। ये जोश बता रहा है कि अगर 500 साल का सपना अगर पूरा होता है तो उसका जश्न किस तरीके से मनता है। वो जश्न आपको खुद ब खुद बता रहा है कि आखिरकार यहाँ के लोगों में कितनी खुशी है। योगी जी ने बना दिया, बना दिया भाई, बना दिया राम का मंदिर, और मंदिर का शिलान्यास हुआ है आज। बलराम, ये तस्वीरें वाकई में बेहद खास है और लोगों का जोश और ये जो नाच हो रहा है, ये जो गाने इस वक्त गाए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं क्योंकि उनके 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है। बलराम, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अयोध्या से जो मनमोहक तस्वीरें आ रही हैं वो जरा दर्शकों तक पहुंचा दें। मेरी सहयोगी आस्था मौजूद है राम की पैड़ी पर। आस्था, आपके पीछे का नजारा देखकर ही मन प्रफुल्लित हो रहा है, दिखाइए नजारा और बताइए कैसा जोश और क्या उत्साह। वाकई प्राची, जब 500 साल का इतिहास, 500 साल का इंतजार पूरा होता है तो उसका जश्न क्या होता है वो आप राम की पैड़ी पर देखिए। यहाँ ना सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष लग रहा है बल्कि भारत माता की जय के नारे भी लोग लगा रहे हैं। आप जहाँ तक नजर दौड़ा लीजिए, यहाँ पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ये दरअसल वो लोग भी है जो इस दीपोत्सव में आए हैं और इनमें वो लोग भी हैं इन लाखों दियों को जलाने का जो काम कर रहे हैं। आप देखिए राम की पैड़ी जगमगानी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक सारे दियों को नहीं जलाया गया है, लेकिन बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। पर राम धुन जो है वो यहाँ पर बजनी शुरू हो गई है, हमारे दर्शक सुन भी पा रहे होंगे। और गंगा महल की जो खूबसूरत लाइटिंग है उसे देखिए आप, और बढ़ा दिया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर आतिशबाजी का रिफ्लेक्शन भी देखेंगे हमारे दर्शक। ठीक ऊपर जो है वहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, वहीं पर ही स्पेशल अरेंजमेंट लाइटिंग के किए गए हैं। और फिलहाल राम की पैड़ी इस वक्त पूरी तरह से दीपावली मग्न हुई नजर आ रही है। यहाँ हर भक्त की भावना यही है, ऐसा लग रहा है भूमि पूजन क्या हुआ, खुद प्रभु राम लौट आए हैं। अवध किस तरह स्वागत उनका कर रहा है। राम की पैड़ी पर जगमगाते हुए ये जो दिए हैं, ये उम्मीदों के दिए हैं, ये उन इंतजार के दिए हैं जो आज इतने साल बाद, पीढ़ियों के संघर्ष के बाद जाकर पूरा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कितनी मनमोहक तस्वीर ये प्राची है। बिल्कुल आस्था, ये मनमोहक तस्वीरें आप दिखा रही हैं और लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लंबा इंतजार खत्म हुआ है। और जब लंबा इंतजार खत्म होता है तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। सरयू घाट का भी रुख कर लेंगे, हमारे साथ अनुभव मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वहां का नजारा कैसा है। अनुभव, सरयू घाट पर क्या नजारा है, जरा वो भी दिखा दीजिए। तो चलिए, अनुभव के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप लगातार हालांकि देखते रहिए। कानपुर का एक बार फिर से रुक कर लेंगे क्योंकि वहां पर भी जो नजारा है वो बहुत मनमोहक है, मनमोहक लाइटिंग वहां पर की गई है। प्रभात, अब जरा आप बताइए लोगों का क्या कहना है आज के दिन को लेकर। जी बिल्कुल, पहले तो बिना लेट किए हुए आपको दिखाते हैं कि कानपुर का जो रामलला है वो किस तरह से जगमगा रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं और जो भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है, क्योंकि 500 साल का पुराना जो सपना है वो आज पूरा हुआ है। यही वजह है कि छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे महिलाएं सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर परिसर में लोग दीपक जला रहे हैं, लोग अपने घरों से दीपक लेकर यहाँ पर जला रहे हैं और जिधर भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ दीपक ही दीपक दिखेंगे। यानी भले ही अयोध्या जगमगा रही है लेकिन आज पूरा देश जो है वो जगमगा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो आज के दिन मना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह है और क्या क्या कर रहे हैं आप, कितना जगमगा रहा है आज यहाँ पे। पहले तो श्री रामलला महाराज की जय। हम लोगों ने बचपन से मन में हमारे इच्छा थी कि रामलला महाराज के अयोध्या में हम लोग दर्शन किए हैं अधिकतर कई बार। उसके बाद हम लोग की यही इच्छा थी कि प्रभु श्री रामलला महाराज की मंदिर बने और हम लोग वहाँ दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर हम लोगों ने 5100 दीपों का प्रज्वलन किया है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज अयोध्या में श्री रामलला जी महाराज का
मंदिर की पूजन हुआ है और श्री रामलला यानी कि रामलला जी के बाल रूप का जो पूजन हुआ है उनके मंदिर का। तो दूसरा मंदिर यहाँ पे रावतपुर में हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ रावतपुर में भी हम लोग के लिए मंदिर में रामलला जी का बाल रूप स्थापित है। बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूंगा कि वो तस्वीरें आप देखेंगे कि वो जो मंदिर है वहाँ पर जो रामलला है उनका बाल स्वरूप जो स्थापित है, साथ ही साथ जो पूरा रामलला है यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ जो दीपोत्सव है वो मनाया जा रहा है। लाइटिंग जो है वो की गई है और देखने में ये बिल्कुल अयोध्या सी नजर आ रही है। हालांकि है कानपुर, लेकिन अयोध्या जिस तरह देखिए अयोध्या में तो रौनक आज देखने को मिल ही रही है मनमोहक, लेकिन उस कानपुर में भी हम देख पा रहे हैं अयोध्या की जो छटा है वो कानपुर में भी हमें नजर आ रही है। बने रहिएगा प्रभात हमारे साथ और लगातार हमारे सारे सहयोगी बने हुए हैं। हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका 500 साल से इंतजार किया जा रहा था। बड़ी कवरेज, खास कवरेज लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। मैं भी सोच रहा हूँ मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके लाऊं। कैश क्यों? तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। प्रदेशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार। मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया। हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। फिजिकल डिस्टेंसिंग के दौर में न्यूज डिस्टेंसिंग मत करो। डाउनलोड करो ABP लाइव ऐप
और जानते रहो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दीपोत्सव एबीपी गंगा पर हर एक तस्वीर आप देख रहे हैं और वो तस्वीर मेरे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम अयोध्या की पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अयोध्या के अलावा बाकी जगहों पर क्या नजारा है वो भी आपको बता रहे हैं। अब मेरे साथ आगरा से मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय भी जुड़ गए, उनका हम रुख कर लेंगे। नितिन, आगरा में जरा बताइए किस तरीके की रौनक है और आज के ऐतिहासिक दिन को कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, जबरदस्त रौनक है इस समय आगरा में। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। राम जीवन के सार हैं, जीवन के आधार हैं और राम जीवन के प्राण हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से 5 शताब्दियों बाद ये ऐतिहासिक लम्हा है, जबरदस्त उत्साह है राम भक्तों में। आप देख सकते हैं कि जो अब जहां दिए जलाने की शुरुआत हो गई है सेंट्रल पार्क में, और जो पूरा भगवान राम का जो पूरा मंदिर बनने जा रहा है, जो पूरा उनका रेखा चित्र तैयार है, उसी के प्रतिरूप में ये दिए जला रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है। हम लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ हमारे साथ जो तमाम जो राम भक्त हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप तो कार सेवक रहे हैं उस दौर में 1992 में जब ये पूरा विवादित ढांचा गिराया गया था, और आज इतने सालों बाद वो पूरे क्या आपको लग रहा था कि वाकई में हम उस लम्हे को देखने के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे? 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन जो प्रारंभ हुआ हमारे आंखों के सामने, उस समय मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता था। 1990 और 1991 की कार सेवा करने का सौभाग्य भी मिला। 1992 में ढांचा गिरा, उस समय भी अयोध्या जाने का सौभाग्य मिला। कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इस जीवन के अंदर राम जन्मभूमि पे हम भव्य निर्माण देखेंगे, लेकिन आज जो भूमि पूजन राम जन्मभूमि पे हुआ है, ये अपार खुशी है। पूरे हिंदू समाज में खुशी है। एक भारत ही नहीं, दुनिया में रहने वाले राम भक्तों में अपार खुशी है। क्या एक राम भक्त के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आज? किस तरीके से आज के दिन को आज हम इस तरीके से देख रहे हैं? पूरे विश्व में आज दीपावली जैसा माहौल है और पूरे विश्व में दीप उत्सव चल रहे हैं। कहीं आतिशबाजी चल रही है, कहीं मिष्ठान वितरण चल रहे हैं, और सारे बजरंगी भाई आज की डेट में इतने उल्लास में है। जिस चीज का हमें इतने सालों से इंतजार था, वो हम सब अपने सामने देखने जा रहे हैं। जय श्री राम। राम जीवन के आधार हैं, जीवन के प्राण हैं, जीवन के सार हैं, और ऐसे में अब भगवान राम का भव्य मंदिर आज की आधारशिला दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, उनका सपना आज साकार हो गया है। ये हम लगातार दिखा भी रहे हैं आज सुबह से ही। आगरा की तस्वीर देखने के बाद नितिन, हमें सरयू घाट भी जाना होगा, क्योंकि वहां की तस्वीरें भी बहुत ही खूबसूरत हैं और वहां भी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। अनुभव, सरयू घाट की तस्वीरें भी जरा दिखाइए, क्योंकि प्रदेश भर की तस्वीरें तो एबीपी गंगा पर हम देख रहे हैं। पूरा प्रदेश जगमगा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है हर्षोल्लास से। देखिए, बिल्कुल सरयू घाट पर आज विशेष आरती की गई। 5100 दियों से यह आरती हुई और अब से थोड़ी देर पहले ये आरती खत्म हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि आज खुद संघ प्रमुख सरसंघ जो है वो मोहन भागवत वो पहुंचे थे और वो तकरीबन 45 मिनट तक यहाँ पर मौजूद रहे और खुद वो सरयू जी की आरती उन्होंने की, और जो पूरा कार्यक्रम हुआ उस पूरे कार्यक्रम में वो मौजूद रहे। तो आज चूंकि विशेष दिन है, विशेष तौर से ये सरयू जी की आरती जो है वो भी की गई। अब आरती खत्म हो गई, लेकिन तमाम जो भक्त हैं, अयोध्या के जो रहने वाले हैं, जो आसपास के जिलों से है, सभी अपनी प्रशंसा को जाहिर करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तमाम सारे जो राम भक्त देखिए किस तरीके से यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहे, उद्घोष हो रहा है लगातार, और बहुत ही हम कहें तो उल्लास पूर्वक यहाँ पर माहौल है। हमारे साथ 2 पुजारी भी हैं, वो भी कुछ प्रभु श्री राम को लेकर कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ भजन सुनाना चाहते हैं जी, उनसे ही सुनेंगे। जी, जय श्री राम। सभी देशवासियों को जो आपके एबीपी न्यूज चैनल के द्वारा देख रहे हैं आज, उनको पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इससे बड़ा आनंद का कोई दिन नहीं हो सकता है। दीपावली से भी बड़ा आनंद है। और सुनाएंगे कैसे आज प्रभु को याद कर रहे हैं? भगवान के भजन के माध्यम से एक आपको सुनाना चाहते हैं कि भगवान की ये जो राजधानी है कैसे लगती है। अनुभव, आपके पास लौटेंगे और ये जो भजन सुनाना चाह रहे हैं, भजन हम जरूर सुनेंगे और ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा की बड़ी और खास कवरेज जारी है, आपको दिखा रहे हैं दीपोत्सव।